हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लर्निंग विदाउट रूल्स के डेली रोज के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं फिर से एक नया रूट वर्ड। यहां पर हम इसकी मीनिंग जानेंगे और साथ ही इससे बने हुए कुछ वर्ड्स को हम आपके सामने रखकर समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने भी सेशंस आपके लिए मैंने लाए हैं ये प्रयास सफल रहा है और आपकी वोकैबुलरी में, आपके वर्ड्स में कुछ नए शब्दों को आप जोड़ पाने में सक्षम हुए हैं। साथ ही वोकैब और वर्ड्स को लेकर के आपका जो नज़रिया था वो कहीं ना कहीं से बदला है और अब आप इसमें कठिनाई अनुभव नहीं करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन सा रूट मैं लेकर के आया हूँ। चलिए देखा जाए। आज के सेशन में जो रूट वर्ड मैंने शामिल किया है ये बड़ा ही कॉमन है और इससे बने हुए वर्ड्स बड़े ही आम हैं। ये हमारे आम जीवन में इस तरीके से प्रयोग होता है कि आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ ठीक है, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने ऐसे शब्दों की सिर्फ मीनिंग पढ़ी है और मैं जिस आधार पर बताता हूँ ये बहुत सारे बच्चों के लिए अभी भी नया है और वो इसे जान करके बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि एफिक्सिस एंड रूट वर्ड यानी प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट वर्ड जो वर्ड स्टेम है, इस माध्यम से अगर आप इसे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके उस प्रोसेस जो कि सीधा सीधा मीनिंग लिखो और रट लो, उस प्रोसेस से बहुत आसान है। यहाँ पर आप अपनी एक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो पढ़ने का दो तरीका है, या तो आप किसी चीज़ को मान लो कि हाँ ये ऐसा होता है, उसमें आप कुछ भी नया नहीं कर सकते हो, कुछ भी इनोवेशन नहीं हो सकता है। कहीं पर भी अगर कुछ अटपटा किया गया तो आपका जो सोचने का एक दायरा है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और एक दूसरा तरीका है जहां पर आप चीज़ों को महसूस करते हो, अनुभव करते हो, समझते हो और ये समझदारी किसी भी प्रकार से ट्विस्ट एंड टर्न की जाती है, फिर भी आप उस समय में अपनी एक समझदारी की अप्रोच वहां तक ले जा सकते हैं और सफल होकर के किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं। तो हमेशा बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। रट्टू तोता बन करके आज के दौर का एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, या करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होगी, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और ओबियसली पढ़ना मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा कि सबके लिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बोरिंग काम ही होता है और लोग अक्सर इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, छुटकारे की फिराक में रहते हैं। चलिए आज के सेशन का जो रूट हमने लिया है वो है मोट। ये एक लैटिन ओरिजिन का वर्ड है मोवरे, जिसका मतलब होता है टू मूव। अब देखिए कि फिर से पिछले सेशन की तरह मैंने यहां पर फिर ये बात बता तो दी है, लेकिन मैं यहां पर इसे आराम से हटा देता हूं कि आप इसका मतलब सीधा सीधा समझिए कि टू मूव। इसे आप ना भी याद रखें तो चलेगा। मोट अगर आपको किसी भी जगह पर दिखाई देता है तो आप सीधा सीधा ये समझेंगे कि इसका मतलब होता है टू मूव। और आज के सेशन में जो इससे पहला वर्ड है वो हमने लिया है मोशन। जी हां, अब देखिए कि सबसे पहले यहां पर ION ये आपको बताता है कि ये नाउन है। ओबियसली ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। और यहां जो मोट है इसका रूट वही मोवरे, जिसका मतलब होता है टू मूव। और मोशन का मतलब होता है गति, यानी मूवमेंट के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। मोशन का जो सेंस आता है वो हम गति से लेते हैं, मतलब कहीं पर भी जिसमें कैपेसिटी हो एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित हो पाने की, वो जो एक्ट है, वो जो एक्टिविटी है, उसे हम कहते हैं द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन या प्रोसेस, क्योंकि मैं यहां पर मैंने ये सबसे पहले कहा है कि ये ION है, ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो आप कह सकते हैं द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड। अब जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज में खुद भी मोशन हो सकता है, वो अपने से खुद से जो है स्थानांतरित हो सकता है या फिर किया भी जा सकता है। तो इसका जो मतलब है वो है गति या गति करने के सेंस से। आज का जो अगला वर्ड है वो है मोटरिस्ट। अब देखिए कि फिर से यहां पर मोट यहां है, इसका मतलब है टू मूव।
अब इस वर्ड को बताने से पहले एक वर्ड मैं यहां पर बता दूं, मोटर। अब देखिए, मोटर में फिर से वही वर्ड है अब आज के सेशन का रूट, और मोटर का मतलब है मोट, यहां मोट का मतलब है टू मूव। अब टू मूव है, और चूंकि देखिए यहां OR लगा हुआ है, वैसे ये मोटर जो वर्ड है ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है, और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो इसके इस्तेमाल करने के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये तीन, यानी कि नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की तरह प्रयोग होता है। लेकिन आप यहां पर अगर OR को ऐसे मान लेते हैं, नाउन की तरह भी अगर आप देखते हैं, तो मोट का मतलब होता है मूव, और उसको करने वाला यानी मूव करने वाला। मोटर एक प्रकार का मशीन है, एक टेक्निकल इक्विपमेंट है जिससे हम किसी भी चीज में गति प्रदान करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए हो, या फिर किसी व्हीकल को, किसी गाड़ी को, किसी साधन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, या किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो, वो जो गति देने वाला, आप इसे क्या कहेंगे हिंदी में ये मुझे नहीं पता, मैं आज तक खुद भी नहीं सोच पाया कि मोटर को क्या कहते हैं। बचपन से मोटर को मोटर ही सुना है, और मोटर का मतलब वो होता है जो किसी भी चीज में मूवमेंट लाता है, उसको गति देता है, उसे मोटर कहते हैं, प्रेरक, चालक। आप जो कहिए, आप जिस तरीके से अपनी भाषा में समझ सकते हैं। तो इसमें जो एक्चुअली वहां पर रूट मौजूद है वो है मोट, और मोट का मतलब होता है मूव, और मोवरे से बना हुआ है टू मूव, तो इसका मतलब है गति देने वाला कह सकते हैं। ये एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है, ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो आप यहां पर इसे लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है, ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। अब यहां पर देखा जाए कि फिर मैंने यहां पर, मैं ये पहले इसलिए बताया कि आप मोटर को क्लियरली समझ लीजिए। अब यहां IST एक नाउन सफिक्स है, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं। इधर मैं इन चीजों को बताना कम इसलिए कर दिया हूं कि उम्मीद करता हूं कि आपको मैं इतनी बार बता चुका हूं कि ज्यादा बताने से बोरियत होती है, आप समझ भी गए होंगे कि वो क्या है। तो मोटरिस्ट कहने का मतलब है कि जो ऑटोमोबाइल चलाता है, जो उसका चालक है। अब मोटर कहने का मतलब यहां पर आप किसी व्हीकल से ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल से ले सकते हैं, जो सवारी है, जो गाड़ी है, उसे जो चलाता है उसे मोटरिस्ट कह सकते हैं। आप हिंदी में क्या कहेंगे ये मुझे नहीं पता, बट आप इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो वन हु ड्राइव्स एन ऑटोमोबाइल, मतलब यह है कि वो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऑटोमोबाइल को ड्राइव करता है उसे हम कहते हैं मोटरिस्ट। चूंकि ये मोटर से बना हुआ है, और IST इसमें स्पेशली वो इंसान को बताता है। मैंने बताया था IST जहां पर भी लगाओ, चाहे मार्क्सिस्ट है या कम्युनिस्ट है या डेंटिस्ट है, तो कहीं पर भी वो है, वो हम इंसान के लिए कहते हैं। तो मोटरिस्ट भी यहां पर है वन हु ड्राइव्स एन ऑटोमोबाइल, जो कोई भी ऑटोमोबाइल ड्राइव करता है उसे हम कहते हैं मोटरिस्ट। आज का जो अगला वर्ड है वो है मोटेल। अब देखिए, ये मोटर प्लस होटल इसके लिए बना हुआ है। मतलब यह है कि हाईवे के किनारे, और स्पेशली मोटरिस्ट जो होते हैं या फिर जो ऑटोमोबाइल चलाने वाले होते हैं, उनके लिए जो डिजाइन किया गया होटल होता है उसे हम कहते हैं मोटेल। मोटेल कहने का मतलब यहाँ मोटर प्लस होटल, मतलब ये कि मोटरिस्ट के लिए या फिर ऑटोमोबाइल को चलाने वाले के लिए जो एक होटल है, स्पेशली ये हाईवे के किनारे या फिर जो पथ है, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे या जिस किसी भी प्रकार का जो रास्ता है जहाँ से गुजर सकते हैं लोग अपने परिवहन के साधन के साथ उसे ले करके, तो उनके लिए जो डिज़ाइन किया गया होटल होता है उसे हम कहते हैं मोटेल। और ये एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर देखिए कि मोशन, मैं यहां पर क्लियर ही कर दूं कि मोशन नाउन की तरह भी प्रयोग होता है और वर्ब की तरह भी हम इसे प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर आप नाउन की तरह प्रयोग करते हैं मोशन। और मोटरिस्ट जो है मैंने पहले बताया कि ये एक नाउन होगा, मोटर जो है वो एडजेक्टिव नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। और यहां पर जो मोटेल बताया मैंने, ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। आज का जो अगला वर्ड है वो है प्रमोट। और देखिए कि यहां प्रो, अभी मुझे जैसा लग रहा है कि 1 या 2 सेशन पहले मैंने इस रूट को आपके सामने रखा है। तो प्रमोट, प्रो का मतलब है फॉरवर्ड, और मोट यानी टू मूव, और मूव फॉरवर्ड और मूविंग फॉरवर्ड इज कॉल्ड प्रमोट। अब
हायर इन पोजीशन और रैंक, कहीं पर भी अगर हम किसी को पोजीशन या रैंक में हायर कर दें, उसे निचले ओहदे से उठा करके ऊपर कर दें, उसकी जो है स्थिति, उसका जो स्थान है, उसकी जो पोजीशन है, उसे हम बढ़ा दें, बदल दें ऊपर की तरफ, तो उसे हम कहते हैं प्रमोट। और ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है, प्रमोट। और इसमें अगर आप ION ऐड कर देते हैं तो इसी से एक वर्ड बनता है प्रमोशन, जिसका मतलब आप कहते हैं पदोन्नति। पदोन्नति कहने का मतलब है कि पद में उन्नति। मैंने क्या कहा, हायर इन रैंक और पोजीशन, कि कहीं पर भी अगर हम उसे कहते हैं तो प्रमोट कहने का मतलब है टू मूव फॉरवर्ड, और मूविंग फॉरवर्ड कहने का सेंस यहां पर है कि हम किसी को भी अगर पोजीशन या रैंक में ऊंचा ओहदा देते हैं, उस एक्ट को, उस एक्शन को कहते हैं प्रमोट। और इसी से जो अगला वर्ड है वो है डिमोट, और डी का मतलब होता है डाउन, और मोट का मतलब यहां पर फिर से वही टू मूव, और इसका जो सेंस आता है डिमोट कहने का मतलब है लोअर इन रैंक और पोजीशन। मतलब यह है कि किसी को उसके स्थान से नीचे की तरफ अगर बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, बढ़ा देने का नीचे की तरफ बढ़ा दिया जाता है, या फिर उसके स्थान को, अवस्था को, स्टेज को, उसकी स्थिति को, उसके जो रेपुटेशन है, रैंक है, उसको अगर हम नीचे कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं डिमोट। और इसी से बना हुआ एक वर्ड यहाँ पर आप नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, वो है डिमोशन। डिमोशन का मतलब होता है अवनति, पदोन्नति, और अवनति यानी पद में गिरावट। और ये भी जो है डिमोट, ये भी जो इस्तेमाल होगा वो वर्ब की तरह प्रयोग होगा। आज का जो अगला वर्ड है वो है रिमोट, और रिमोट कहने का मतलब है, रिमोट कहने का मतलब यहां पर री जो है, री का मतलब होता है बैक, और बैक या फिर कहते हैं अवे, और मोट का मतलब होता है टू मूव। तो इसका दो सेंस होता है कि अगर कोई भी मूवमेंट, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी अगर दूर से की जाती है तो उसे हम कहते हैं रिमोट, जो कि डिवाइस होता है, और हम उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिसे हम दूर रह करके उसमें सारी एक्टिविटी करते हैं, हर तरह के मूवमेंट को वहां पर ऑपरेट किया जाता है। तो वो एक डिवाइस है और इस स्थिति में वो नाउन की तरह प्रयोग होता है। या फिर आप रिमोट का मतलब यहां जो दूसरा मीनिंग है आप देख सकते हैं अवे, और जो टू मूव है तो डिस्टेंट इन प्लेस, यानी कोई दूर स्थित जो प्लेस है उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और इस स्थिति में ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और मैंने कहा कि डिवाइस, तो उस केस में ये नाउन की तरह जो है प्रयोग होता है। तो देखिए अभी जो मैंने यहां पर जितने वर्ड बताए हैं, मोशन मैंने कहा नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, मूवरे टू मूव, और मोशन का मतलब होता है गति से जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्लेस चेंज कर सकता है, तो वो जो एक्ट है उसे कहते हैं हम मोशन। और मोटर, यहाँ पर मोटर मैंने बताया, तो मोटर वो है जो गति देने का काम करता है, उसे आप चालक, प्रेरक जो भी कह लीजिए। और उसी से वर्ड बना मोटरिस्ट। मोटरिस्ट कहने का मतलब है वन हु ड्राइव्स एन ऑटोमोबाइल। और फिर उसके बाद जो मोटेल है, मैंने कहा कि मोटरिस्ट के लिए जो डिज़ाइन किया गया, स्पेशली जो हाईवे के किनारे जो मोटर व्हीकल वगैरह चलाने वाले होते हैं, ड्राइवर्स, या उस को सोच करके जो डिज़ाइन किया गया होटल है उसे मोटेल कहते हैं। प्रमोट कहने का मतलब है हायर इन प्लेस और रैंक, और फिर यहाँ पर डिमोट कहने का मतलब है लोअर इन प्लेस और रैंक, और ये दोनों वर्ब की तरह है। रिमोट जो है वो एडजेक्टिव और नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। नाउन की तरह तभी इस्तेमाल होता है जब ये एक डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आज का जो अगला वर्ड है वो है मोटिव। अब यहाँ जो इसमें रूट है आज के सेशन का मोट, मोट का मतलब है टू मूव, और ऐसे इस वर्ड का जो डेवलपमेंट हुआ है मोटिव, और इसका जो मीनिंग होता है रीजन फॉर डूइंग समथिंग। मोटिव का मतलब होता है इरादा, इंटेंशन से कोई कारण। मोटिव जो है इरादा, और इंटेंशन मैंने हिंदी में इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया, क्योंकि जो यहाँ पर मोटिव वर्ड है जो कि लैटिन ओरिजिन के वर्ड मोवरे का एक एक्सटेंशन कह लीजिए, उसका एक वेरिएंट है जिसका सेंस कहा कि रीजन फॉर डूइंग समथिंग, मतलब किसी भी चीज को करने का जो एक कारण है वो मोटिव। मोटिव कहने का मतलब इरादा, या फिर आप कह सकते हैं इंटेंशन, मनसा, इस सेंस में कह सकते हैं। रीजन फॉर डूइंग
डूइंग समथिंग, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मोटिव का मतलब है रीजन फॉर डूइंग समथिंग, और इस केस में ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी इसे हम इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मोटिव का जो प्रयोग किया जाता है वो नाउन की तरह भी प्रयोग किया जाता है और जो प्रयोग किया जाता है वो एक एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग किया जाता है। बेसिकली ये जो वर्ड डेवलप हुआ है वो यहां से हुआ है मोटिव। मोटिव का मतलब होता है रीजन फॉर डूइंग समथिंग। अब यहां जो आज का अगला वर्ड है वो है मोटिवेट। अब देखा जाए मोटिवेट, यहां ATE एक वर्ब सफिक्स है, बड़े दिन के बाद फिर से यहां ये नजर आया, वर्ब सफिक्स है और मुझे लगता है कि आप भूले नहीं होंगे। और ये इसी वर्ड से मोटिव यानी इरादा, इंटेंशन, रीजन फॉर डूइंग समथिंग की जो एक्टिविटी होगी वो जो मनसा बनाई जाएगी, वो किया जाएगा कि कुछ ऐसा हो जाए, वो रीजन बने, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड मोटिवेट। और इसका जो सेंस है प्रेरित करना, प्रेरणा देना, प्रोत्साहित करना। मोटिवेट को हम हिंदी के इस सेंस के लिए इक्विवेलेंटली, हम जो इक्विवेलेंट उसका इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वो है मोटिवेट, और हिंदी में इसके लिए जो हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं प्रेरित करना, प्रेरणा देना, प्रोत्साहित करना। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस सेंस में देखिए पहले ही मैं यहां पर क्लियर कर चुका हूं कि ATE है तो ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होगा। आज का जो अगला वर्ड है वो है लोकोमोटिव। और फिर से यहां पर देखिए कि लोकोमोटिव का मतलब यहां लोक एक रूट है, लोकस, टू प्लेस से इसका सेंस है, और मोटिव का मतलब है रीजन फॉर डूइंग समथिंग, दैट मीन्स कॉजिंग मोशन, और किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए। और लोकोमोटिव कहने का मतलब है कि वो कॉजिंग मोशन कहने का मतलब लोकोमोटिव रेलगाड़ी को भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं ऐसा रीजन जो क्या है कॉजिंग मोशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चलने के लिए चलनशील कह सकते हैं। और इस केस में हम इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं, और इसे जब हम रेलगाड़ी का सेंस देंगे तब हम उस जगह पर इसे हम नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे। और आप इसी से समझ सकते हैं लोको पायलट, ये जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं आपको ये मदद करेगा कि आखिरकार जो लोको पायलट वर्ड है वो कहीं ना कहीं लोकोमोटिव से जुड़ा हुआ है। लोकोमोटिव का मतलब होता है रेलगाड़ी, और इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आज का जो अगला वर्ड है वो है ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव में कई बार ऐसे मौके रहे हैं जहां पर मैंने ये रूट आपको पहले से बताया है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और यहां जो मोट है इसका मतलब है मूव। और इसका जो दोनों को मिलाकर के आप सेंस निकाल सकते हैं वो कह सकते हैं हैविंग द एबिलिटी टू मूव बाय इटसेल्फ। मतलब ये कि हैविंग द एबिलिटी टू मूव बाय इटसेल्फ मतलब खुद से, स्वचालित के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। और इस सेंस में ये जब प्रयोग होता है तो ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। देखिए आज के सेशन में जो हमने वर्ड शामिल किए वो किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 2 आपका ये एक्स्ट्रा में है। आप सीख गए होंगे कि हम किस प्रकार से किसी भी शब्द को नाउन में तब्दील कर सकते हैं, किस तरीके से हम किसी को वर्ब को हम नाउन में तब्दील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रीफिक्स और सफिक्स के इस एपिसोड को अगर आप शुरुआत से कर रहे हैं तो आपको ये मदद मिली होगी और आप ये सीख गए होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इस एपिसोड को शुरू से अंत तक देखिए और पीछे के एपिसोड्स को अपने समय के अनुसार जरूर देखिए। जब भी कभी आप एपिसोड देखते हैं शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो मैंने यहाँ पर कहा ऑटोमोटिव मतलब है हैविंग द एबिलिटी टू मूव बाय इटसेल्फ, मतलब स्वचालित के सेंस में है। चलिए मैं फटाफट एक बार फिर से रिवीजन कर दूं। मोटेल का मतलब होता है मोटरिस्ट के लिए जो डिजाइन किया जाता है होटल, उसको कहते हैं मोटेल, यानी मोटर प्लस जो यहाँ होटल है उसी से बना हुआ है ये मोटेल। अब देखिए कि मोशन का मतलब है मूव रे, और मोशन का मतलब यहाँ गति से आप इक्विवेलेंट कह सकते हैं उसका मीनिंग हिंदी में। मोटरिस्ट को मैंने पहले मोटर बताया, और मोटर का मतलब होता है जो गति देने का काम करता है, उसको आप चालक, प्रेरक जैसे समझिए, बट मोटर को मैंने बचपन से मोटर ही पढ़ा है। और मोटरिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु ड्राइव्स एन ऑटोमोबाइल, मतलब ऐसा इंसान जो किसी ऑटोमोबाइल को ड्राइव करता है उसे कहते हैं मोटरिस्ट। उसके बाद जो मैंने अगला वर्ड बताया प्रमोट में प्रो का मतलब इससे पहले के सेशन में मैंने बताया फॉरवर्ड, और मोट का मतलब है टू मूव, दैट मीन्स मूविंग फॉरवर्ड। टू मूव फॉरवर्ड मतलब है हायर इन रैंक और प्लेस, इसका जो सेंस आता है पदोन्नति कह सकते हैं। डिमोट का मतलब है डाउन, यानी लोअर इन प्लेस और रैंक।
रिमोट यानी किसी भी डिस्टेंट इन प्लेस कह सकते हैं, मतलब अगर प्लेस के लिए जगह के लिए कहें तो काफ़ी दूर अवस्थित रिमोट एरिया कहते हैं, और इस सेंस में ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और वैसे भी एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ। दूसरा, जब हम दूरी से रह करके किसी भी प्रकार के मूवमेंट को अंजाम देते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए जो हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसे हम रिमोट कहते हैं। फिर जो अगला वर्ड है मोटिव, एक्चुअली ये मोटिव एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर डूइंग समथिंग, उससे ये बना हुआ है और इसमें मोट आपका रूट मौजूद है, टू मूव। इसी से बना मोटिवेट, दैट मीन्स द एक्ट, वो जो एक्टिविटी होगी रीजन फॉर डूइंग समथिंग की वो कहलाएगी मोटिवेट। उसका मतलब होता है, इसका जो है मनसा, इरादा, इंटेंशन, और मोटिवेट का मतलब होता है प्रेरणा, प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना, प्रोत्साहन करना, इसे कहते हैं मोटिवेट। लोकोमोटिव कहने का मतलब यहाँ पर ये या तो चलनशील के सेंस में से आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं रेलगाड़ी के सेंस में, हम रेलगाड़ी को भी लोकोमोटिव कहते हैं, और इसी से ये लोको पैलेट जो एक वर्ड है आप जानते होंगे। उसके बाद फिर मैंने बताया ऑटोमोटिव, और ऑटोमोटिव का मतलब है स्वचालित, हैविंग द एबिलिटी टू मूव बाय इटसेल्फ, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ पर प्रमोट से आप एक नाउन क्रिएट कर सकते हैं, प्रमोशन, और डिमोट से डिमोशन। इस तरीके से आप शब्दों को समझ सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स को आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि अगर कोई एडजेक्टिव है पॉसिबल है तो उसे आप नाउन, या फिर वर्ब है तो उसे आप नाउन में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखा जाए कि मोशन नाउन और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, मोटरिस्ट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, मोटर एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब, इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटेल नाउन है चूंकि ये होटल के लिए इस्तेमाल होता है, प्रमोट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, डिमोट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, रिमोट एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। अगर हम डिस्टेंट प्लेस की बात करें दैट केस ये एडजेक्टिव होगा, और डिवाइस की बात करें तब ये नाउन होगा। मोटिव नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। मोटिवेट एक वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है, लोकोमोटिव एडजेक्टिव और नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, और ऑटोमोटिव ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ बंधु इस छोटे से एपिसोड से आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और हाँ, एक और बात, लाइक और शेयर करने में कंजूसी न दिखाएं। वीडियो को जब भी देखें शुरू से अंत तक देखें। अपने मित्रों को बताएं कि यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी वोकैबुलरी और अंग्रेजी को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ फ़ी के तौर पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का उपहार देना पड़ता है। तो इसे पढ़ें, पढ़ाएं, बढ़ाते रहें, आपका प्यार बनाए रखें। अगले दिन फिर नए सेशन में नई रूट वर्ड के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।